आखिरकार रोशनी के सामने आ ही गया अपने अम्मी अब्बू का सच। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन पे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां शो की शुरुआत होती है अमन रोशनी से। अमन रोशनी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लाइट सा होता है और ये देखकर रोशनी कहती है कि आखिर ये क्या है, लगता है ये हमें अपने पीछे बुला रहा है। और अमन रोशनी उसके पीछे पीछे जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि ये सारी पुरानी चीज़ें को दिखा रहा है, जहाँ पर अमन के अब्बू किस तरह से ताबीजी यानी रुबीना से निकाह करते हैं और कैसे उनके भैया भाभी को मार देते हैं। ये सब देखकर रोशनी और अमन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन तभी देखती है रोशनी कि एक बच्ची को अमन के अब्बू पानी में ले जाके बहा दे रहे हैं और उसे कोई और नहीं बल्कि सलमा उठाती है। और ये देखकर जान जाती है रोशनी कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अमन उसको संभालता है और अमन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये सब कुछ मेरे अब्बू की वजह से हुआ है। मेरे अब्बू की वजह से आपने अपने अम्मी अब्बू को खो दिया। मेरे अब्बू मुझसे ज़्यादा आपके गुनाहगार हैं। और ये सब सोच के अमन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। रोशनी उससे कहती है कि आपने मेरे लिए हमेशा जान दी है, भले आपके अब्बू ने मेरे अम्मी अब्बू की जान ली है। अब ताबीजी उसकी फूफी है, ये जानकर रोशनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं वो कहती है अमन से कि वो कुछ समय अकेला रहना चाहती है। इधर शायरी और रेहान दोनों ही इनमें जिनकी कॉपी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बुक दिखती है और उस बुक के अंदर वो चले जाते हैं। अब वहाँ जाके दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसके बाहर हम निकलें। लेकिन शायरी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाहर से हम कैसे निकलेंगे। तभी रेहान को एक शीशा नज़र आता और उस शीशे को देखते ही वो और शायरी दोनों ही उसके पास जाते हैं, लेकिन उस शीशे में तो कोई भी अश्क नहीं दिखता और ये देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अब कहता है रेहान शायरी से कि इसके बाहर कैसे निकलना है ये सब कुछ तुम्हें सोचना है, नहीं तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे और हमें एक दूसरे को झेलना पड़ेगा। तभी शायरी कहती है कि क्या मैं इल्मे जिन को बुलाऊंगी और वो अपने आप चला आएगा। और रेहान देखता है कि इल्मे जिन वाकई में सामने आ गया। शायरी कहती है हाँ, ये मैं कैसे भूल गई कि इल्मे जिन तो कॉपी है, तो वो आईने में ही से तो मिलेगा। अब वो दोनों इल्मे जिन को लेते हैं और वापस से उस किताब से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमन दादी को सारी बातें बताता है जो कि उसने देखी होती है। बताता है कि कैसे उसके अब्बू ने रोशनी के अम्मी अब्बू की जान ली और ये घर तो रोशनी का और मैंने उनके ही घर से उन्हें ना जाने कितनी बार निकाल दिया। अब इधर ताबीजी के पास रोशनी जाती है बिना घर में किसी को बताए और ताबीजी कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इस पर रोशनी कहती है कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। ताबीजी उसे खरी खोटी सुना रही होती है, लेकिन रोशनी तो बस इमोशनल होती है बहुत ज़्यादा। इधर अमन भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और कहता है मैं रोशनी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उनका दिल किसी के पास नहीं जाने दूंगा। दादी कहती है लेकिन तलवार तो है नहीं। इस पर अमन कहता है कि मैं खुद से तलवार बनाऊंगा और वो तलवार मोहब्बत की तलवार होगी, उस पर कोई भी नहीं होगा और उस तलवार से सभी हार जाएंगे। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि ताबीजी को रोशनी बताएगी कि उन दोनों के अंदर एक ही खून दौड़ रहा है और ताबीजी उसकी फूफी। अब ये जानकर रुबीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। तो क्या अब रुबीना अपना इरादा बदल लेगी, वो रोशनी को नहीं मारेगी, या फिर ये ताबीजी की ही कोई चाल होगी ताकि वो रोशनी को इमोशनल करके आसानी से अपने फरिश्ते का दिल ले सके। अब शो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको कितना मज़ा आ रहा है और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सीरियल्स के अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।